अब कहेंगे माइनस में तो दिख रहा है, लेकिन इतिहास भी तो रचा गया है। ये वही अगस्त है जिस महीने में बिटकॉइन सबसे अपना रिकॉर्ड हाई स्थापित किया 1,24,600। ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर वहाँ तक नहीं गया होता, अगर नीचे ही रहता तो ये प्लस में होता। लेकिन अपना हाई बनाया और फिर से नीचे आया। अब कोई भी करेंसी हाई बनाता है तो नीचे लाज़मी आना है। अगर आप 20% 30% हाई पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से नीचे आना है। अगर कल गोल्ड अपना हाई बनाया, 2 दिन से हाई बना रहा है, तो निश्चित रूप से नीचे वो भी आएगा। तो ऊपर-नीचे होना लाज़मी है। अगर अब यही महीना है कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया 1,24,600। यही महीना है जिस महीने में इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया। 2021 के बाद से पहली बार है कि अगस्त के महीने में ही दुनिया की सबसे नंबर 2 करेंसी इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया और 5,000 पे अपने आप को से बैकअप हुआ और अभी 4,200-300 के आस-पास चल रहा है। ये वही महीना है जो आपको माइनस में दिख रहा है। ये वही महीना है जो बुल रन का अगस्त का महीना है। पिछले 3 बुल रन में प्लस में अगस्त रहा, लेकिन माइनस में होते हुए भी ये वही महीना है जिस महीने में बीएनबी में भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मतलब बहुत सारे कीर्तिमान हासिल हुए हैं इस महीने में। रेडनेस तो है, लालिमा तो दिख रही है, लेकिन कारनामे बहुत ज़्यादा अगस्त में हुए हैं। यही मंथ है जुलाई और अगस्त जिस महीने में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फंड 3 बिलियन पिछले 2 महीने के अंदर में क्रिप्टो मार्केट। तो ये लालिमा देख कर के नहीं जाना है कि अगस्त में जो हुआ वो 2021 में हुआ, ना 2017 में हुआ और ना 2012 में हुआ। जो ये कर गया अगस्त रिकॉर्ड हासिल कर गया, कीर्तिमान हासिल कर गया। तो अगस्त मेरे हिसाब से एक्सीलेंट मंथ रहा है। थोड़ी-सी आपको रेडनेस दिख रही है क्योंकि ऑल टाइम हाई गया था बिटकॉइन और इस वक्त बड़ी ही बिंदास तरीके से कल क्लोजिंग हुआ 1,08,000 के आस-पास। और पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि भाई चलिए बिटकॉइन जो मदर करेंसी है उसका डोमिनेंस कम होने के बावजूद भी अम, 57 पॉइंट समथिंग होने के बावजूद भी 1,08,000 पे अगस्त का महीना क्लोज। अब बात करेंगे सितंबर का महीना क्या होगा? सितंबर का महीना भी लालिमा महीना होता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर 2012 की बात करें रेडनेस था, 2018 की बात 17 की बात करें रेडनेस था, 2021 की बात करें रेडनेस है, लेकिन इस महीने में क्या होगा? इस महीने में कुछ भी हो सकता है। माइनस की संभावना है, लेकिन प्लस भी हो सकता है क्योंकि इसी महीने में रेट इंटरेस्ट भी कट होना है यूएसए में। यूएसए की मार्केट की बात करें बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट यूएसए का उसका भी असर पड़ेगा। हर महीने, हर दिन, एक आध दिन छोड़ के हर दिन यूएसडी मिंट हो रहे हैं, इसका भी असर दिख सकता है। और पिछले 4 महीने से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, मार्केट ऊपर-नीचे, 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे लोगों ने बाय किया 3% 4% 10% बेनिफिट के साथ। अगर बिटकॉइन 125 में किसी को नहीं मिला, उसकी जगह पर अगर 1,05,000 में मिला, तो उसको अच्छा ही है ना? अच्छा ही है उसके लिए, उसको तो 15-20% उसको डेप्थ में मिल गया। तो ये मैनिपुलेट जानबूझ के कराया जाता है, चाहे वो फिडेलिटी की बात करें, ब्लैक रॉक की बात करें, माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें, वेल्स की बात करें, ये चलता रहता है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसे हुआ है, 12,000 15,000 के रेंज में अप डाउन होता रहता है। तो सितंबर का महीना मेरे हिसाब से अच्छा होने का है क्योंकि इस साल जो रिकॉर्ड बना है, बनते हुए जा रहा है मार्केट में, कुछ अलग तरीके से ही बन रहा है। जो लोग अभी तक बिटकॉइन के प्रति नेगेटिव थे, क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव थे, वो सारे के सारे धीरे-धीरे चुके-चुके बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। और ये अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर जहाँ मार्केट में 1 लाख माइनिंग हुआ है तो 7 लाख का डिमांड बढ़ जाएगा कि कौन खरीदा है? आखिर कोई ना कोई तो खरीद रहा है। तो जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ेगा, लाज़मी है कि अ, रेट बढ़े। तो मेरे हिसाब से ये जो समय दिख रहा है सितंबर, अगस्त अगस्त को तो पूछना ही नहीं है, नवंबर को पूछना ही नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको पूरे 11-12 साल में 2013-12 से लेकर के हर साल में आपको ग्रीन दिखा है। लेकिन बात करेंगे सितंबर का महीना अगर देखेंगे तो 12 से लेकर के 4 ही महीना ऐसे हैं जो ग्रीन में है, बाकी सब रेड में, लालिमा में। तो डेवलपमेंट तो होता है लेकिन यहाँ मुझे कुछ और दिख रहा है क्योंकि बहुत कुछ अभी होना बाकी है और वो चीज़ें आपको दिखेंगी और अपॉर्च्युनिटी भी मिलने वाली है क्योंकि मार्केट अभी डेप्थ में है और यहाँ से जब ये उठेगा तो सीधे आप देख ही रहे हैं अल्टकॉइन इंडेक्स कल 60-60 तक गया था। 75 के बाद अल्टकॉइन सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है सितंबर के महीना मेरे हिसाब से ये महीना बेटर होने वाला है, बेटर परफॉर्मेंस करने वाला है। हाँ, हो सकता है 1-2 हफ्ते आगे-पीछे हो सकता है। हो सकता है बिटकॉइन और क्रैश करे, हो सकता है 1 लाख तक आए, हो सकता है 1 लाख 7 5 से घूम जाए। शायद मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख से नीचे आएगा। हो सकता है कि 1 लाख 5,000 4,000 से वापस चला जाए क्योंकि एक सपोर्ट ज़ोन इसका 1 लाख 7,000 पे बन रहा है। तो सितंबर का भी महीना और सबसे बड़ी खासियत वाली बात है कि बिटकॉइन अपना 1 लाख 8,000 से 12,000 के बीच में घूम रहा है, स्टेबल है। लेकिन अल्टकॉइन में देखेंगे कोई न कोई करेंसी अपना धमाल मचाते हुए जा रहा है। कोई न कोई करेंसी अपना हाई पकड़ा और ज़्यादा अल्टकॉइन पे असर नहीं पड़ रहा है। वो अपनी स्टेबिलिटी के साथ बना हुआ है, चाहे इथेरियम है, देख लीजिए। इथेरियम को पीछे की हिस्ट्री देखेंगे
तो उसके मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5000 से आज 4300-200 पे है, नहीं तो अभी तक वो सीधे 2000 पे 2800 पे 2500 पे आना था। अब बीएनबी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, 900 तक गया था और 860 के आस-पास घूम रहा है बिटकॉइन को इतना डेप्थ में आने को। यानी कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो रहा है, अभी जो पैसे अल्टकॉइन में लगने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन को ज़्यादा उतराव-चढ़ाव से अल्टकॉइन पे अभी कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट बात करें जहाँ पे इंडियंस गोल्ड की बात करें अपना ऑल टाइम हाई अब क्यों सितंबर की बात कर रहे थे ना कि सितंबर क्यों अच्छा रहेगा। ऑलरेडी गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 1,06,000 के आस-पास आप जाकर गूगल में सर्च मारेंगे। ऑलरेडी यूएसए का जो मार्केट है वो भी अपने हाई को बनाया है ना? एस-एंड-पी 50 हिट ए न्यू ऑल टाइम हाई 6,500 ठीक है? तो यूएसए का मार्केट ऑल टाइम हाई गोल्ड ऑल टाइम हाई, क्रिप्टो क्यों डाउन? जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सितंबर का महीना अभी अच्छा होने को दिख सकता है। अब यहीं पे एरिक ट्रम्प जो एलन मस्क के बेटे बेटे हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन बिटकॉइन हिट ए बिलियंस ऑफ डॉलर मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी बिटकॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर में जाएगा जाएगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी एवरीवन सर, भैया इज़ बायिंग बिटकॉइन ठीक है? एवरीवन बाइंग बिटकॉइन ये इनका कहना है, एरिक ट्रम्प जी का कहना है। कोई क्वेश्चन नहीं है। नीचे ऊपर होते रहेंगे। ये इथेरियम जब 1000 पे था तभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और अभी थोड़ी-सी डाउन मार्केट है तभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये कब का है आप देख सकते हैं आप 29 अगस्त की इनका है, टाइमिंग इन्होंने दे दिया है। ठीक है? सो यहाँ पे आप देखेंगे बिटवाइज़ प्रोजेक्ट बिटकॉइन कुड रीच 1.3 बिलियन इनका कहना है कि 2035 तक बिटकॉइन का रेट 1.3 बिलियन तक चला जाएगा। तो बहुत-बहुत चीज़ें निकल के आ रही है, जिस हिसाब से मार्केट में बाइंग चल रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिंटिंग यूएसडीटी मिंट लगातार हो रहे हैं, 3 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुआ है, 3.5 बिलियन यूएसडीसी मिंट हुआ है। लगातार 1, 2, 3, 4 दिन को गैप देकर के हमेशा हो रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में ही तो आएँगे और कहाँ जाएँगे? अल्टकॉइन मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 2023 में आप देखिए इसकी ग्राफ देखेंगे जब 2013 में जब बुल रन का सीज़न था, मार्केट ऊपर गया किस प्रकार, 17 में किस प्रकार, 21 में किस प्रकार और अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम यहाँ पे हैं और हमारा इस वक़्त अल्टकॉइन सीज़न का ग्राफ जो है अभी 60 पे है। जैसे 75 पे आएगा, आप देखेंगे उड़ान भरेगा। ठीक है? वो अभी आना बाकी है। बिटकॉइन बॉट्स 64 के बाइंग चल रही है 2.8 बिलियन की बाइंग हुई है। 64 के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इथेरियम इथेरियम को बाय किया गया 2.8 बिलियन का बाइंग हुई है। ठीक है? तो इथेरियम पे भी लोग अपना दाँव लगाना शुरू कर दिए हैं और आपने देखा ही आपको दिखाया था एक दिन एक वेल्स ने भी बिटकॉइन को सेल करके और इथेरियम को बाय किया। यानी जिसको जहाँ फ्यूचर दिख रहा है वहाँ पे काम करना अपना शुरू करो। सीज़े का कहना है कि ये बाइनेंस के सीईओ हैं, ठीक है? और इनका कहना है कि बिटकॉइन भाई फ्यूचर ग्लोबल, ठीक है? रिज़र्व करेंसी एट बिटकॉइन एशियाज़ आने वाले वक़्त में एफडी का भी इस्तेमाल लोग इसमें करेंगे। तो ये फ्यूचर ग्लोबल बिटकॉइन बनते हुए जा रहा है। ये वो है मुरुगन साहब हैं और इन्होंने कुछ कहा है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बालाजी एट बिटकॉइन सॉरी बालाजी हैं, बालाजी एट बिटकॉइन एशिया 2025 व्हाट हैपेंड व्हेन बिटकॉइन विन्स फ्यूचर नो हाँ, इन्होंने भी कहा है कि आने वाले वक़्त में मिसाल कायम होगा, सारे जितने भी रिवॉल्यूशन हैं वो टूटते हुए दिखेंगे और ये रिवॉल्यूशन बहुत आगे निकलेगा और ये बहुत चर्चा में रहते हैं। पहले भी इन्होंने 1 साल पहले में भी इन्होंने कुछ लोगों को दैट मीन्स एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए बहुत बड़ा दाँव खेले थे। करोड़ों रुपए का दाँव खेले थे। लोगों को अवगत कराने के लिए, कि मार्केट में लोगों को पता हो कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है ना? कॉइन विनकॉइन टोकन क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज़ सेंट्रलाइज़ क्या होता है? इन सब की जानकारी अवेयरनेस के लिए इन्होंने बहुत बड़ा दाँव खेला था। तभी से चर्चा में आए थे और जो जो भविष्यवाणी करते हैं लगभग वो हो ही जाता है। तो ये भी शुभ संकेत ज़ाहिर कर रहे हैं बालाजी कि आने वाले वक़्त में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है? तो ये सब न्यूज़ें हैं और एरिक ट्रम्प्स प्राइसेस चाइना रूल्स इन बिटकॉइन से यूएस एंड बीजिंग आर लीडिंग द वे। चाइना सक्रिय हो गया है और इनको ऐसे लगता है एरिक ट्रम्प को कि चाइना भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा क्योंकि भाई चाइना को हाँ में हाँ भरना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपना स्टेबल करेंसी लेके आने के फिराक में लग गए हैं और हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर में, 1.5 हफ्ते के अंदर में आपको अनाउंसमेंट भी दिख सकता है। तो इनका कहना है कि चाइना भी आने वाले वक़्त में अच्छा कर सकता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ चलेगा और इस पद्धति को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि हमेशा वो रूमर फैलाता रहा है, जब खुद का स्टेबल करेंसी बना लेगा तो साइलेंट होना पड़ेगा उनको भी, ये चीज़ें देखने को मिली। डिमांड फॉर एआई एआई जो है यूएसए मार्केट में एआई का जो शेड्यूल है, जो सिचुएशन कंडीशन है 24% का है।
24% एआई हावी हो गया है यूएसए के हर क्षेत्र में। और एआई के बारे में हर किसी को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एआई को समझने का मतलब क्या समझते हैं? एआई के बारे में समझना, मेटावर्स की दुनिया के बारे में समझना, क्रिप्टो के बारे में समझना, दैट मीन्स आप रिवॉल्यूशन को समझ रहे हैं, आने वाले परिवर्तन को समझ रहे हैं और जो इस चीज़ को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको निकल के आ रही है। बिटकॉइन ईटीएफ आर ऑन ट्रैक, प्राइस गोल्ड ईटीएफ इज़ अज्यूम्ड अंडर, जी हाँ, यहाँ पे 2 नंबर पे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे इसको। एयूएम इज़ द लार्जेस्ट cryptocurrency ETFs has doubled over the last 12 months to 150 बिलियन। यानी 1 ईटीएफ जो है, ईटीएफ के माध्यम से 150 बिलियंस का यहाँ पे बहुत बड़ा ईटीएफ बनने के बाद इस क्रिप्टो मार्केट में 150 बिलियंस तक चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। जबकि यहाँ पे गोल्ड की भी बात हुई है। गोल्ड एसेट जिस तरह बढ़ रहा है उससे फास्ट इस वक़्त बिटकॉइन के अंदर भी निहित हो रहा है। ड्यूरिंग द सम प्रीवियस गोल्ड ईटीएफ 40% टू रिकॉर्डेड 180 बिलियंस। यानी बिटकॉइन बिल्कुल पीछा कर रहा है, बहुत जल्दी गोल्ड से भी आगे ईटीएफ बिटकॉइन का ईटीएफ गोल्ड से भी आगे बहुत जल्दी आप देखेंगे निकलता हुआ आपको दिख सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्दी ये अनोखा दिखेगा पूरे विश्व में, जो आज नेगेटिव हैं और जो लोग नेगेटिव होके पॉजिटिव हो रहे हैं, जो लोग भी और भी नेगेटिव हैं, वो भी पॉजिटिव होते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है? हाँ, अभी यहाँ पे एल सल्वाडोर की बात करें, एल सल्वाडोर ने अपने वैलेट को मूव किया है, कॉइन को, बिटकॉइन को मूव किया है और लगभग उसने 14 वैलेट में अपने अलग-अलग वैलेट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेट में अपने बिटकॉइन को रखा है, क्योंकि एक जगह करेंसी को नहीं रखा जाता है। और वैसे भी चुपके-चुपके सारे देश अपना कुछ न कुछ एआई के माध्यम से, एक दिन आपको रिसेशन भी लिया था कि एआई के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें बनाया जा रहा है जिसमें जो बिटकॉइन 25% 20 टू 25% जो मिसिंग है, उसको ढूँढने के लिए एआई के माध्यम से लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो उससे भी बचने के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए फंड को अ, सिल्वाडोर जो है 14 वैलेट में, अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेट में इसको रखा है। तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कोई भी अगर आपके पास ज़्यादा करेंसी है तो कभी आपको ये नहीं करना है कि आप एक ही वैलेट में उसको रखें। अलग-अलग वैलेट में आपको रखना चाहिए। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए, और हमेशा आप सतर्क सावधान रहें, कहीं भी बाहर जाएँ अपने वैलेट के प्रति, की फ्रेज़ के प्रति काम करते रहें। हम वूलन के सीज़न में हैं और 2025 वाक़ई में ये कोई भी जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, वेल्स हैं, फिडेलिटी है, माइक्रोस्ट्रेटेजी है, वेल्स दैट मीन्स कि इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, ब्लैक रॉक, ये कभी नहीं चाहेगा कि आम पब्लिक को बेनिफिट हो। अभी तक मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो 2021-22 से लेकर के अभी तक छोटी